गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो बच्चों? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो पीछे हमने फर्स्ट यूनिट का अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी के संबंध के बारे में पढ़ा था टॉपिक, और आज हम पढ़ेंगे 10th यूनिट का मुर्दैया आत्मकथा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथा है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मुर्दैया आत्मकथा। तो मुर्दैया आत्मकथा डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथा है। डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथा को दो भागों में बांटा गया है। एक है मुर्दैया और दूसरी है मणिकर्णिका। तो हमारे जो हिंदी का जो सिलेबस है यूजीसी नेट का, उसमें सिर्फ एक ही पार्ट है मुर्दैया। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथा है ये। तो हम मुर्दैया आत्मकथा पढ़ने से पहले थोड़ा सा डॉक्टर तुलसीराम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो डॉक्टर तुलसीराम जी का जन्म 1 जुलाई 1949 ईस्वी को हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के धर्मपुर गांव में रहते थे। आजमगढ़ जिले के धर्मपुर गांव में रहते थे, उत्तर प्रदेश प्रांत के। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम था प्रभा चौधरी और बेटे का नाम था अंगीरा। और इनकी मृत्यु लंबे बीमारी के बाद 13 फरवरी 2015 ईस्वी में हुई थी। तुलसीराम के जीवन पर महात्मा बुद्ध जी का विशेष प्रभाव था। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा तुलसीराम जी के बारे में पढ़ा, क्योंकि जो नेट का एग्जाम है इसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा गहराई से जानकारी लेनी होगी। तो मुर्दैया जो आत्मकथा है तुलसीराम जी की है, तो इसलिए हमने तुलसीराम जी के बारे में भी थोड़ा जन्म मृत्यु के बारे में, कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ा। और इसके बाद हम करेंगे मुर्दैया आत्मकथा के बारे में। तो मुर्दैया आत्मकथा का जो प्रकाशन था वो 1 जनवरी 2010 ईस्वी में हुआ था। और यह अखिलेश द्वारा निकाली पत्रिका तद्भव पत्रिका है एक, उसमें भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। क्या प्रकाशित हुई थी? मुर्दैया आत्मकथा जो है अखिलेश द्वारा निकाली तद्भव पत्रिका में भूमिका के रूप में मुर्दैया को प्रकाशित किया गया था। तो इसमें देखो, जो तद्भव पत्रिका है वो किसके है लिखी हुई? अखिलेश की। ठीक है, तो इसमें यह भी एक क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। और फिर क्या है, इस जो मुर्दैया आत्मकथा है इसको 7 भागों में बांटा गया है। 7 भागों में बांटा है, 7 शीर्षक में बांटा है इन्होंने। वैसे जो पूरी स्टोरी है, इनकी जो आत्मकथा है, उसी को 7 मतलब शीर्षक नाम देकर उस स्टोरी को बांटा है। तो क्या क्या उनके नाम हैं? तो यह नाम हमें बहुत अच्छे से लर्न करने होंगे, क्योंकि इस नाम से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि यह 4 जो नाम है इसमें से जो मुर्दैया का शीर्षक है कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इसीलिए हमें 7 शीर्षक को अच्छे से लर्न करना होगा। तो फर्स्ट है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। नेक्स्ट है अकाल में अंधविश्वास। ठीक है, नेक्स्ट है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। नेक्स्ट भूतनिया नागिन। नेक्स्ट चले बुद्ध की राह। और लास्ट है आजमगढ़ की फाका कशी। तो इस तरह से मुर्दैया को 7 शीर्षक में बांटा गया है। और जो ये शीर्षक नाम है, ये इनकी आत्मकथा में ही छोटी छोटी कोई घटनाओं से संबंधित इन्होंने इस तरह से इन्होंने शीर्षक बना दिए हैं। तो यह शीर्षक हमें अच्छे से लर्न करने होंगे। ठीक है, आगे है, इस आत्मकथा को 7 शीर्षकों में बांटकर तुलसीराम जी ने अपने जीवन की वास्तविकता को दिखाया है। और इसमें दलितों की पीड़ा का मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने अपने गांव धर्मपुर के द्वारा
पूरे भारतवर्ष के लोगों के दुख दर्द के बारे में बताने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा, मेरा दर्द समाज का दर्द है, हर व्यक्ति का दर्द है। इस तरह से गांव में रहने वाले अशिक्षित अंधविश्वासी लोगों के सत्य को उजागर किया गया है मुर्दैया में। ठीक है, तो मुर्दैया का अर्थ है गांव का वह कोना, वह स्थान जहां मुर्दे फूंके जाते हैं और वह स्थान जहां मरे हुए जानवरों से चमड़ा अलग किया जाता है। तुलसीराम जी ने अपनी आत्मकथा को मुर्दैया नाम देना केवल शीर्षक मात्र ही नहीं, बल्कि उनकी यह आत्मा की आवाज है। तुलसीराम जी ने मुर्दैया के द्वारा गांव की वास्तविकता को दर्शाने की कोशिश की है। मुर्दैया में धर्मपुर गांव के लोगों के अंधविश्वास के बारे में बताया है कि रात को उल्का पिंड के टूटने पर उन्हें भूत बताया जाता है, कि किस तरह के गांव के लोगों के दिमाग में अंधविश्वास भरा पड़ा है, उसके बारे में बताया गया है। उड़ते हुए कौवा को जो अपने पैरों या चोंच से किसी को मार देता है तो अपशगुन माना जाता है। जब तुलसीराम जी 3 वर्ष के थे तो उनको चेचक की बीमारी हो जाती है और इस बीमारी में उनकी एक आंख भी चली गई थी। तो इस परिस्थिति में उन्हें और उनके परिवार वालों को अपशगुन माना जाता था गांव में। ठीक है, गांव के दक्षिण दिशा में दलितों को रहने के लिए कहा जाता था। गांव के दक्षिण दिशा में जो गांव के गरीब और दलित लोग थे उनको दक्षिण दिशा में रहने के लिए कहा जाता था, क्योंकि उनका जो गांव के लोग हिंदू अंधविश्वास के अनुसार यह माना जाता है कि गांव की दक्षिण दिशा में कोई बीमारी, कोई आपदा अगर आएगी तो वो दक्षिण दिशा से ही आएगी। तो फिर क्या हुआ, इस तरह से स्टार्टिंग मीन्स जैसे वो गांव में एंटर करेगी तो दक्षिण दिशा से आएगी, इसीलिए दलितों को, गरीबों को वहां रहने के लिए मजबूर किया जाता था। तो यह एक गांव के लोगों का, हिंदुओं का एक अंधविश्वास है। ठीक है, आगे धर्मपुर गांव में अंधविश्वास पूरी तरह से फैला हुआ था और इसके बावजूद भी तुलसीराम जी अनेक समस्याओं का सामना करते हुए 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं और पूरे गांव में ख्याति प्राप्त करते हैं। पढ़ाई में हिंदी के अध्यापक सुग्रीव सिंह ने उनकी विशेष सहायता की थी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुलसीराम जी की पढ़ाई में किसने सहायता की, कौन से अध्यापक ने सहायता की थी, किसने की थी। तो यह हमें ध्यान करना होगा कि हिंदी के अध्यापक सुग्रीव सिंह जी ने उनकी विशेष सहायता की थी। ठीक है, और कॉलेज में जाने के बाद भी तुलसीराम जी पढ़ाई में अच्छे रहे थे और उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। स्कॉलरशिप के एक बार उनको 162 रुपये मिले, जिसमें से 81 रुपये 81 रुपीज 81 रुपये किसी ने उनको डरा धमका कर चाकू की नोक पर उनसे ले लिए 81 रुपये। ठीक है, तो तुलसीराम जी समझ जाते हैं कि पैसे के सामने मानव मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, और मुर्दैया आत्मकथा में मानव वेदना, अत्याचार, उच्च वर्ग का निम्न वर्ग पर अत्याचार या हावी होना और दलितों, गरीबों की दयनीय स्थिति का बड़ा ही बारीकी से मार्मिक वर्णन किया गया है। और तुलसीराम जी चमार जाति से संबंधित थे तो उन्हें चमरा कहा जाता था, और वो एक आंख से काने थे तो उनको कनवा कहा जाता था। इस तरह से अपमानजनक शब्दों के द्वारा बार बार अपमानित होने पर अपमान सहन करने के बावजूद भी फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी वह ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहे। ठीक है, और इस आत्मकथा में, तुलसीराम जी की आत्मकथा में क्या विशेष बातें थी? इन्होंने कहा, जैसे ये देखो, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। अब यह लाइनें मुर्दैया आत्मकथा की
जो बुक की किताब की लाइनें पंक्तियां हैं, क्या है? मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। तो ये कौन कहता है? तुलसीराम जी। तुलसीराम जी की लाइनें हैं ये, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। ठीक है। फिर है, वे अक्सर कहा करते थे कि यदि हरवाही छोड़ दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कौन कहता है ये लाइनें? ये तुलसीराम जी के पिताजी कहते हैं। वे अक्सर कहा करते थे कि यदि हरवाही हल चलाना, हरवाही छोड़ दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ठीक है। तो यह किसकी लाइनें हैं? लेखक के पिता की या तुलसीराम जी के पिता की लाइनें हैं। फिर है अध्यापक मुंशीराम, अध्यापक मुंशीराम और सूरतलाल। अध्यापक मुंशीराम और सूरतलाल विद्यालय में दलित बच्चों को चरम किट कहते थे। जो दलित बच्चे थे उनको चरम किट कहकर चिढ़ाते थे। कौन? अध्यापक मुंशीराम और सूरतलाल। और सुग्रीव सिंह, अध्यापक सुग्रीव सिंह ने तुलसीदास जी की सहायता की थी पढ़ने में, और यह बच्चों को परेशान करते थे चरम किट कहकर दलित बच्चों को। ठीक है। तो मुर्धैया एक ऐसा स्थान है जहां आसपास के लोगों के सारे काम होते हैं, इसलिए उस स्थान को क्या सामरिक केंद्र बताया जाता है। किसको? मुर्धैया। मुर्धैया जो स्थान है उसको क्या कहा जाता है? सामरिक केंद्र। और इस आत्मकथा में मेन गरीबों दलितों पर अत्याचार का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ गांव के ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां के अंधविश्वास के बारे में दिखाया गया है मुर्धैया में। मुर्धैया तुलसीराम जी की आत्मकथा है। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। इन्हीं में से छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये टीचर का आ गया, अध्यापक कौन सा अध्यापक सहायता करने वाला है, कौन सा अध्यापक जो बच्चों को चरम किट कहते हैं, परेशान करते हैं, इस तरह से, या ये लाइनें पंक्तियां किसकी है, इस तरह से क्वेश्चन बीच में पूछे जाते हैं। तो आपको जो ये चीजें बीच बीच में आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और दिमाग में बिठाना है। तो इस तरह से इसको अच्छे से लर्न कर लेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद।